प्रोज्झित कई तबह परमो धर्म निरूप्यते। भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण कहने का तात्पर्य यह है कि जिस धर्म में फल की इच्छा हो कि कुछ माल मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो फिर वो शुद्ध धर्म नहीं रहा। प्रोज्झित कई तबह, प्र उपसर्ग लगा करके कहते हैं कि मोक्ष तक की अभिलाषा न हो, वो परम धर्म। भगवान की सेवा में, भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति जीव का परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। वेद पुराण संत सबका एक ही मत है कि भगवान के चरणों में स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए। वेद पुराण संत मत एहु, 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 सकल सुकृत फल राम स्नेह, सकल सुकृत फल राम स्नेह, सकल सुकृत फल राम स्नेह, सकल सुकृत फल राम स्नेह। तो वेदों का, पुराणों का, संतों का एक ही मत है कि जितने भी सुकृत हैं, सुकृत माने पुण्य, जितने भी सत्कर्म हैं, उन सभी शुभ कर्मों का एक ही फल है कि प्रभु के पादार विंद में प्रीति हो जाए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। भगवान वासुदेव में भक्ति योग, भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आई तो सब कुछ पा लिया, और सब कुछ पाना व्यर्थ है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हु जग में प्रगति है। इतना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति क्यों ना हो जाए। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हाथी जिसके दरवाजे पर खड़े हैं। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। ऐश्वर्य में इंद्र से कम नहीं है, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई परम सुंदरी 16 श्रृंगार से सुसंपन्न, हीरे का हार धारण किए हो, सब प्रकार के दिव्याति दिव्य कीमती बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित हो, पर सामने से नाक साफ हो जाए, नाक कट जाए, तो सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है नासिका के साथ ही। ऐसे ही इंद्र के समान ऐश्वर्य पाकर के भी यदि जीवन में भगवान के चरणों कमलों की प्रीति प्राप्त नहीं हो पाई, तो सब कुछ पाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परम, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कई तवा, ऐसे निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है
कि भगवान की भक्ति जीव का परम धर्म है, पर भक्ति कैसी हो? अहेतु की, अप्रतिहता। उस भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी महाराज, बहू के बेटा हो जाए एक भागवत हम बचवा देंगे। तो पहले ठाकुर जी बेटा दें तब तुम भागवत करवाओ। तो ये तो लेन देन सौदा जो संसार में व्यवहार में हम करते हैं वही भगवान से करने लगते हैं। परीक्षा में पास हो जाएं, हे ठाकुर जी 501 रुपया का भोग लगवा देंगे। तो इतना सस्ता सौदा और कहाँ मिलेगा, 501 में पास हो जाए। तो ये सौदाबाजी भगवान से नहीं होनी चाहिए। भक्ति सच्ची हो। सच्ची भक्ति का मतलब निष्काम। प्रोज्जित का मतलब मोक्ष संधि अपि निरस्ता, मुक्ति की भी इच्छा ना हो। अब जब मोक्ष की भी इच्छा ना हो तो संसार की और वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण। निर्माण की भी इच्छा नहीं तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कुछ नहीं, केवल जन्म जन्म राम रति, पद रति। यह है निष्कपट निष्काम भक्ति। और ऐसी निष्काम पवित्र भक्ति जीव का परम धर्म है। उसी का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया।